मैंने एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम है सूकैम और मुझे लोग इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कंपनी मैंने 10,000 रुपये से शुरू करी थी अपने पैसे बचाकर और इस कंपनी को मैं 2300 करोड़ की वैल्यूएशन पे ले गया। और आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कंपनी ऊपर से नीचे आई, 2300 करोड़ और खाता। मेरा जो जन्म था वो बड़े एक नॉर्मल परिवार में हुआ। मेरे फादर रेलवेज़ में थे और उनको बिज़नेस करने का बड़ा शौक था। तो बिज़नेस करते-करते उन्होंने काफ़ी पैसे डुबोए लाइफ़ में। तो हमारे घर की स्थिति जो थी बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं इस तरह की थी कि कोई भी चीज़ अफ़ोर्ड करना, कोई नॉर्मल शर्ट अफ़ोर्ड करना ये सब बड़ा मुश्किल था। मेरे को हमेशा मेरे बड़े भाई के कपड़े मिलते थे। तो इस सिचुएशन से निकल के जो मेरा बड़ा भाई था उसने 12th करी और 12th करने के बाद उसने को कोई रिश्ते में कोई जानते थे, तो उनके साथ वो लग के उन्होंने पेन बेचने शुरू करे, दुकानों-दुकानों पे जाके। तो मैं भी जब उस समय 10th क्लास में था, तो मैं भी अपने भाई के साथ ऐसे ही शौक-शौक में जाने लगा। जब मैं पहली बार उनके साथ बेचने गया तो बड़ा आसान था क्योंकि वो सब काम उन्होंने किया। फिर वो एक दिन ऐसा आया उसने मुझे बोला मेरे बड़े भाई ने कि यार तू जाके बेच, देख तू कैसे बेच सकता है, अकेला जा। तो मैं साइकिल पे जैसे हम साइकिल पे ही जाया करते थे उस समय, तो मुझे याद है सरोजनी नगर की मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट में एक स्टेशनरी की दुकान थी जहाँ पे मैं गया। तो मेरे से आगे गया ही नहीं गया, मैं बाहर ही खड़ा रहा काफ़ी देर। तो उस दुकानदार ने मुझे बोला, "भई क्या करने आए हो बताओ?" तो मैंने अपना वो मेरे पास एक सूटकेस होता था जिसमें पेन के सैंपल्स होते थे। तो मैंने उसको खोल के दिखाए डर-डर के और मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इतना मैं डरा हुआ था पहली बार जब मैंने सेल्स का शुरू किया। मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बेचना आना। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बना लें, कुछ भी कर लें लाइफ़ में, अगर बेचना नहीं आता तो आपके चैलेंजेस लाइफ़ के बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मुझे लगता है वो भगवान जी ने मेरा चैलेंज ऑटोमैटिकली पहले फ़ेज़ में ही चालू कर दिया कि मुझे बेचना आ गया। और उसके बाद जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो पेन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेन लाइन में ही रहना है। लेकिन फिर बीच में मेरा एक थॉट आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने डॉक्टर के लिए तैयारी करी। तो एमएएमसी में मेरा जो था वहाँ पे पोज़ीशनिंग आ गई, लेकिन उस टाइम 12th के रिज़ल्ट बाद में आते थे। तो जब 12th का रिज़ल्ट आया तो उसमें 59% मेरे नंबर थे। तो मैंने सोचा अब क्या करें? तो मैंने फिर 12th रिपीट करी। मैंने दोबारा 12th करी कि मुझे एमएएमसी में डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम 3-4 एग्ज़ाम थे, एमएएमसी था, एएफएमसी था, एम्स था। तो जब मैंने अगली बार ट्राई किया, 12th में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए, मैंने टॉप किया स्कूल और उसके बाद जब मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया तो मेरा नहीं हुआ। तो मैंने हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक माना हुआ कॉलेज है, उसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और फिर देखते ही देखते मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, बाकी सब चीज़ों में रहा और वहाँ पे ही मैंने सोचा कि अब चलो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, आने वाले टाइम में पेन में ही मैं अपना ब्रांड बनाऊँगा। तो मैंने पेन के लिए ब्रांड सोचा सूकैन। इट वाज़ नॉट सूकैम, इट वाज़ सूकैन, SUKAN। तब मेरा पहला-पहला किसी लड़की के साथ इश्क हुआ, तो उसके साथ नाम सोचा मिलके हम दोनों ने कि उसका नाम, मेरा नाम, 2 बच्चों का नाम, लड़का-लड़की होगा तो क्या होगा? तो ऐसे करके हमने ये नाम सोचा था। फिर मैं कॉलेज से निकल गया, उसकी शादी कहीं हो गई, लाइफ़ फिर दोबारा वो भी एक सेटबैक था, मेरा पहला प्यार था लाइफ़ का और पहली बार में ही कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर मैं अपने ब्रदर के साथ काम करता रहा और करते-करते हमने बड़ा अच्छा बिज़नेस खड़ा कर लिया। एक दुकान खड़ी कर ली नई सड़क में, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया तो एक जिसे कहते हैं उस टाइम एक कंफर्टेबल पोज़ीशन थी। तो फिर जैसे ही मैं कॉलेज से निकला मैंने अपने ब्रदर को प्रॉपर्ली जॉइन किया। तब मेरे सपने थे कि मुझे इस कंपनी के अपनी फैक्ट्री खोलनी है, अपना ब्रांड खड़ा करना है। मेरे ब्रदर इसके थोड़े अगेंस्ट थे। वो कह रहे चलता चला है काम है, लोगों का नाम बेचते हैं, क्या अपना नाम बेचना बड़ा मुश्किल है। फिर फैक्ट्री लगाने की बात थी। मेरे पिताजी भी ज़िंदगी में बहुत थक हार चुके थे। उन्होंने बड़े सारे फेलियर्स देखे थे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि मैं फैक्ट्री खोलूँ। लेकिन एनी वे मैं कुछ दिन गया दुकान पे, बड़ा अनकम्फर्टेबल रहा दुकान पे जाना, करना। तो मैं परेशान हो गया। मुझे सोचा भई जो मैंने सोचा था ये तो होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो मुझे ये काम ही नहीं करना। दोस्तों हम कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं अपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने अपने ब्रदर के साथ काम किया, फिर दुकान पे काम किया। तो दुकान पे मैंने 1 साल ही काम किया होगा, तो मैं परेशान हो गया था वहाँ पे। तो मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र करी और सेल्स की जॉब थी। तो कंपनी थी श्याम एंटेना, जो आने वाले टाइम में श्याम कम्युनिकेशन और श्याम से बहुत बड़ी कंपनी बन गई।
तो मैंने वहाँ पे सीखा केबल टीवी का बिज़नेस। तो वो उस समय वो केबल टीवी और डिश एंटीना में काम करते थे, उसके बाद वो टेलीकॉम में भी चली गई कंपनी। तो मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया, बहुत कुछ सीखा और उसके बाद क्योंकि मेरा दिमाग तो हमेशा से अपना बिज़नेस करने का था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी और नौकरी करूँगा, मेरे किसी एजेंडा में नहीं था। तो मैंने 2 साल के बाद फिर अपना एक काम शुरू किया, वही केबल टीवी बिज़नेस में और उसको करने में मैंने शुरू-शुरू में सोचा था कि कुछ इंजीनियर्स हैं जो वहाँ से निकल के मेरे को जॉइन करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि मुझे सेल्स आती थी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल चीज़ें आती नहीं थी और वो बहुत बड़ा टेक्निकल काम था। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल चालू हुई कि मेरे पास प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आ गए, लेकिन मैं उनको एग्ज़ीक्यूट करने में फ़ेल हो रहा था। तो उसका एक किस्सा है कि एक उस समय एक होटल था, मैं होटल का नाम भी ले लेता हूँ, जुकासो इनके नाम से होटल है कनॉट प्लेस में। तो मैंने उनका प्रोजेक्ट लिया और उनका पूरा होटल मुझे करना था। वो मिस्टर खन्ना थे, मुझे अब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा चैलेंज आ गया कि मुझे कि जो मैंने उनको टाइम दिया था, सामान भी पहुँचा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे इंजीनियर टाइम पे जाए नहीं, कोई वहाँ पे जाके उनको करे नहीं, तो बहुत गुस्से में आ गए एक दिन। तो उन्होंने मुझे उठा के कमरे में बंद कर दिया और मुझे बोला, "भाई, या तो तू ये काम कर या मैं तेरे को पुलिस में दे दूँगा।" तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा उस समय। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा, "जी, ये मोटरसाइकिल मेरे नीचे खड़ी है, आप इसकी चाबी रख लीजिए और अगर मैं आपका काम नहीं करूँ, तो आप इस मोटरसाइकिल को बेच के अपने पैसे ले लीजिएगा।" खैर उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और वो प्रोजेक्ट किया। तो ऐसे मेरे बड़े सारे किस्से हैं जो मैं आपको सुना के बोर नहीं करना चाहता कि जो मेरी लाइफ़ की एक्चुअल स्ट्रगल्स रही, जहाँ पे कुछ भी काम करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो धीरे-धीरे मेरा केबल टीवी बढ़ने लगा। फिर सबसे बड़ी समस्या थी लोगों को साथ में लेके आना, उनको ट्रेन करना क्योंकि मैं खुद ही इस इंडस्ट्री को नहीं समझता था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ाई करी। उस समय तो ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर्स थे। तो मैंने उसके बारे में बहुत समझा, पढ़ा और धीरे-धीरे लोगों के साथ आर-एन-डी करी, समझा, लोगों को लेके आया, नए लोगों को लाया, बड़े लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ज़िंदगी भर यही चलता रहा। लोगों ने मेरा बड़ा बेवकूफ़ बनाया, पर जिन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैंने उनसे सबसे ज़्यादा सीखा। और ऐसे करते-करते मैंने उस कंपनी की आर-एन-डी खड़ी करी, लोग खड़े करे, प्रोजेक्ट्स करे, मैन्युफैक्चरिंग करी। तो वो कंपनी में 100 से ऊपर लोग काम कर रहे थे और एक दिन ऐसा आया, ये 1998 की बात है, कि मेरे घर में एक इन्वर्टर वाला इन्वर्टर लगा के गया और वो इन्वर्टर को हमेशा कुछ ना कुछ ठीक करने आता रहता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, "भाई, ये इन्वर्टर जो तुम ले जाते हो बार-बार, इसमें चैलेंज क्या है?" तो उसने मुझे बोला, "आपको समझ नहीं आएगा।" बस इतना उसका बोलना था और मेरा इस इन्वर्टर की इंडस्ट्री में घुसना था। और मैं वो इन्वर्टर ले गया क्योंकि तब तक हम अपनी आर-एन-डी खड़ी कर चुके थे केबल टीवी की और हम बड़े सारे एम्पलीफायर्स, सैटेलाइट रिसीवर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो काफ़ी टॉप उस क्वालिटी के थे। तो जब हमने वो इन्वर्टर खोल के देखा तो वो जंगल ऑफ वायर्स था। तो मैंने सोचा ये वाला प्रोडक्ट तो किसी के घर में चल ही नहीं सकता। तो हमने उस पे स्टडी करनी शुरू करी, देखा और कहा तो उस समय मुझे समझ आया कि इन्वर्टर जितने भी हैं, वो सारे कलकत्ता से एक किट आती है और वो सब लोग उसी को असेंबल करके बेचते हैं। अब तब तक मेरा दिमाग काफ़ी हद तक आर-एन-डी पे चल चुका था। मुझे आर-एन-डी करने का शौक पड़ चुका था। तो मैंने इधर-उधर से जो इन्वर्टर पॉसिबल थे वो मँगाए। एक उस टाइम बाहर की कंपनियों में बाहर की कंट्री में आरवीज़ चलते थे, रिक्रिएशनल व्हीकल्स, उसके अंदर इन्वर्टर लगे होते थे। तो मैंने वो इन्वर्टर मँगाया और उसमें मैंने देखा ये मॉसफेट टेक्नोलॉजी है और मैंने उसपे काफ़ी आर-एन-डी करके एक चलता हुआ जुगाड़ बनाया हमने, इन्वर्टर बनाया 1 साल की मेहनत के बाद और वो इन्वर्टर मैंने अपने दोस्तों के घरों में लगा दिए। जब मैंने अपने दोस्तों के घर में लगा दिया तो चैलेंज चालू हो गया, उनकी बीवियों के शिकायत और बड़े सारे मतलब मुझे ताने सुनने को मिले। बट धीरे-धीरे करके वो इन्वर्टर चलने लगा। तो पहले 2 साल के अंदर-अंदर हमने एक इन्वर्टर ऐसा बना डाला, जो बहुत अच्छा चलने लगा और वो नई टेक्नोलॉजी थी और बहुत छोटा था कंपेयर टू दी जो अर्लियर टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग इन्वर्टर बनाते थे ट्रांजिस्टर के साथ, वो बहुत बड़ा बॉक्स था और इसको हमने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया कनेक्टर्स के साथ, जैसे कंप्यूटर का बोर्ड होता है, वैसे ही आप इसका बोर्ड निकाल सकते थे। तो जब मैंने ये इन्वर्टर बनाया और मुझे समझ आ गया कि ये इन्वर्टर चलेगा, तो मैंने अपना केबल टीवी का बिज़नेस बंद कर दिया। उस समय मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, जितने दोस्त यार थे, सबने बोला, "यार, ये क्या कर रहा है तू? तेरा चलता हुआ बिज़नेस है, इतने अच्छा तेरा काम चल रहा है और तुम ये कर रहे हो।" मैंने कहा, "अच्छा नहीं, अब आज के बाद हम ये इन्वर्टर बनाएँगे।" तो सारा का सारा फ़ोकस हमने इन्वर्टर पे कर डाला और ऐसे करते-करते वो इन्वर्टर जो था, धीरे-धीरे चलने लगा
जितने भी लोग थे जो लोग इन्वर्टर बेचते थे वो सारे वो लोग थे जो लोग इन्वर्टर बनाते थे। उस टाइम पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी, कि कोई ब्रांड नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक जिसे ऑर्गेनाइज तरीके से बिक रहा हो। तो मैंने जितने भी लोग थे जो लोग इन्वर्टर बेच रहे थे, जो अपने मैन्युफैक्चर कर रहे थे कलकत्ता की किट लाके, मैंने उनको धीरे-धीरे कन्वर्ट करना शुरू करा। सबको मिला, बात करी, उनको दिखाया ये टेक्नोलॉजी है और ये इसका ये फ्यूचर है और आप यूज़, क्योंकि उसके लिए सर्विस का बहुत बड़ा चैलेंज था। इन्वर्टर इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। तो मैंने उन लोगों को धीरे-धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू करा और वो कन्वर्जन होना शुरू हुआ। पहले मैंने दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, ऐसे कर के मैं धीरे-धीरे अपना स्ट्रक्चर बनाता चला गया। फिर हमने इन्वर्टर के अंदर बड़ी सारी टेक्नोलॉजियाँ में चेंज लाए। पहले मैंने साइन वेव टेक्नोलॉजी बनाई, फिर बड़े इन्वर्टर बनाए, फिर उसमें हाई फ्रीक्वेंसी बनाया। ऐसे कर के इन्वर्टर के अंदर फिर मैंने सोलर के अंदर काम करना शुरू किया, सोलर के इन्वर्टर बनाए। तो धीरे-धीरे मेरे आर-एन-डी बढ़ती चली गई और 2002 की बात है, मैंने 2002 में अपनी आर-एन-डी एस्टैब्लिश करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी रिकॉग्निशन भी कराई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। ऐसे करते-करते कंपनी बड़ी होती चली गई, एक फैक्ट्री लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। ऐसे कर के मेरा धीरे-धीरे काम बढ़ने लगा। फिर मेरे को 2006 में मेरे को एक इन्वेस्टमेंट मिली तेमासेक से। अगर आपने सुना हो, तेमासेक एक सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी है। तो तेमासेक एंड रिलायंस का एक जॉइंट वेंचर हुआ, रिलायंस पावर फंड। उन्होंने इस कंपनी में उस समय के हिसाब से 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इट वाज़ $10 मिलियन। तो $10 मिलियन उस टाइम 45 रुपए का डॉलर था। तो इस हिसाब से उन्होंने $10 मिलियन हमारी कंपनी में डाले और फिर और भी बड़ा काम किया। फिर मैंने और 2 फैक्ट्रियाँ लगा ली हिमाचल में जाके और धीरे-धीरे बहुत बड़ा काम खड़ा कर लिया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एम्प्लॉइज़। बट मेरा एक जो सबसे बड़ा फ़ोकस रहा वो लोगों को ट्रेन करने का था, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई लोग थे नहीं और मुझे खुद भी नहीं पता था क्या करना है। पर मैं सीखता चला गया, धीरे-धीरे लोगों को ट्रेन करना, और मेरा एक पैशन बन गया कि जो भी लोग हैं, नए लोग आए, उनको लेके इंडस्ट्री में ट्रेन करना और उनको जॉब पे लगाना। और धीरे-धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है। और एक बार मैं फिर यूएस में गया, तो 2007 में मैं फिर यूएस में गया एक कंपनी खरीदने के लिए। मैं ऑलमोस्ट 6 महीने यूएस में रहा, उस कंपनी के सारे सिस्टम प्रोसेसेस देखे। वो कंपनी तो मैंने नहीं खरीदी, लेकिन उसके सिस्टम प्रोसेसेस और जो नॉलेज लेके मैं वापस आया इंडिया में, तो मैंने अपनी कंपनी में वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे खड़ी करनी शुरू करी। मेरा बहुत बड़ा एक्सपोज़र हुआ। तो ऐसे करते-करते कंपनी बहुत बड़ी हो गई। 2012 के अंदर जो कंपनी की टर्नओवर थी, वो 1200 करोड़ रुपए थी। और उसके बाद बहुत सारे लोग थे, कोई 3,000 के आसपास लोग थे जो मेरे पास काम कर रहे थे। 6 फैक्ट्रियाँ थी, 1 ऑफ़िस था और फिर हमने इंटरनेशनल बहुत काम किया। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था लाइफ़ में। बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी, लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए थे। सुकैम ब्रांड, हर एक को पता था कि सुकैम ब्रांड क्या है। लोगों को यही लगता था सुकैम एक सिनोनिमस ब्रांड है। और ऐसे करते-करते लोगों ने मेरा नाम डाल दिया इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया। कुछ लोग मुझे सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे, कुछ लोग मेरे को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। सोलर में भी आप जब पहला सोलर चालू हुआ तो पहला मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने लगाया इंडिया में। उसके बाद तो सोलर बहुत, फिर वो जो मेरी टीम थी वही टीम 2-3-4 जगह से स्प्लिट होके बाकी लोगों के साथ गई और फिर सोलर का इंडिया में बहुत बड़ा काम खड़ा हो गया। तो ऐसे कर के मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 2010 के आसपास मेरा डाइवोर्स चालू हो गया, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और शायद मैं उस चीज़ को ठीक तरह से सँभाल नहीं पाया। तो धीरे-धीरे बहुत सारे झगड़े हुए, कंपनी के अंदर भी मेरा थोड़ा, जिसे कहते हैं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, तो कंपनी का पतन चालू हुआ। और 2018 आते-आते, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी थी कि खराब होने में बहुत टाइम लगा। 2018 तक आते-आते कंपनी का बैंकों का बहुत लोन था और बैंक्स भी थोड़े से हिले हुए थे मेरे डिवोर्स को लेके। तो उन्होंने कंपनी को एनसीएलटी में डाल दिया। तो दोस्तों, जब ये कंपनी एनसीएलटी में गई और एक दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बहुत ही, जिसे कहते हैं, वन ऑफ द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ था कि 5 अप्रैल को मेरी ये कंपनी एनसीएलटी में गई और मेरी नई शादी हुई थी, उससे 2 बच्चे पैदा होने थे और वो भी 23 अप्रैल को पैदा हुए। सेम 2018 में जब मेरी कंपनी गई और 5 तारीख को कंपनी गई और 23 तारीख को मेरे घर में 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। और जब वो बच्चे को मैं जाके मिल रहा था हॉस्पिटल में, तो मेरे दिमाग में लगा हुआ था, अब क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य कहाँ है? और जिस ब्रांड को मैंने ज़िंदगी भर अपना, हमेशा मैंने कभी कोई शर्ट्स भी ऐसी नहीं पहनी, किसी और ब्रांड की शर्ट्स ही नहीं पहनी, हमेशा सूकैम की शर्ट पहनता था। मेरे घर में टॉवल्स भी सूकैम के थे। तो मेरा इस ब्रांड से ऐसा लगाव था कि मेरी हर चीज़ उस ब्रांड से रंगी हुई थी।
लोगों ने मेरा नाम भी स्टोर अगर आज देखेंगे तो सबने मेरा नाम भी जो स्टोर किया हुआ है, सुकैम के नाम से किया हुआ है। मिस्टर सुकैम के नाम से मेरा हज़ारों लोगों ने मेरा नाम मिस्टर सुकैम के नाम से स्टोर किया हुआ है। तो वो ब्रांड जाता हुआ, कंपनी जाती हुई और एम्प्लॉइज़ भी बड़े बुरे हाल में थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक मैनेजमेंट आ गई एंड मैं कंपनी में कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता, आना-जाना मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया और जितने एम्प्लॉइज़ थे, जितने लोग मैंने खड़े किए थे लाइफ़ में, वो सारे डिमोटिवेट हो गए और वो लोग कंपनी चला ही नहीं पाए। 1 साल के अंदर-अंदर चलती हुई कंपनी, अच्छी-भली चलती हुई कंपनी बंद हो गई और एनसीएलटी में वो कंपनी इतनी ऐसे मतलब मैं खरीदना चाहता था, मेरे से बड़े सारे लोग थे। कोटक बैंक मेरे साथ आ गया था कि कंपनी खरीदने के लिए पैसे दिए उसने। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन 29A के नाम से लगा के तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत सारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन ये वाला जो ज़िंदगी का था तो मुझे एक बात समझ आई लाइफ़ में कि लोग बोलते हैं अमीरी-गरीबी। तो मुझे पहली बार समझ आया अमीरी-गरीबी क्या होती है। तो जो मुझे समझ आया कि पहले जो मैं था वो गरीब नहीं था। पहले तो मैं ठीक-ठाक आदमी था क्योंकि मैंने वही देखा था, उसी से मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन गरीबी मैंने तब देखी जब मैं अमीर बन के गरीब हुआ। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लोग जो अमीरी-गरीबी की बात करते हैं तो वो शायद गलत करते हैं। जो मुझे समझ आया अमीरी-गरीबी वो ये थी और बहुत चैलेंजेस था मेरे घर पे बहुत सारे काम करने वाले लोग थे। मेरा एक फार्म हाउस था उस पे काम करने वाले लोग थे। फिर मेरे पास ड्राइवर्स थे, गाड़ियाँ थी। एक-एक करके सारी गाड़ियाँ चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपने दोस्त से गाड़ी लेके ट्रैवल करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया कि मुझे पता नहीं था कि मेट्रो क्या है, मेट्रो कैसे चलती है, तो मैंने मेट्रो पे सवारी करी। फिर मुझे टैक्सी लेनी नहीं आती थी, मैंने टैक्सी लेनी सीखी, उबर और ओला। तो ये सब चीज़ें मुझे इस वक़्त ने सिखाई और जब वो वक़्त चल रहा था तो मैं शायद बहुत डिप्रेशन में था कि भगवान जी ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया? मेरा ऐसा थॉट चल रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया भगवान जी ने मेरे लिए जो किया ठीक ही किया। क्योंकि जो जो नॉलेज मुझे आगे देने वाले थे भगवान जी वो मैं आपको बताना चाहूँ तो वो इतनी अच्छी थी कि मैंने बहुत जो जो मैंने सीखा था, जो मैंने सुकैम के टाइम पे जो काम करना सीखा था, जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरे रिलेशनशिप थे, वो सब बहुत काम आए। जब आप गिरते हैं तो आपकी जो लाइफ़ होती है वो किसी के हाथ में नहीं होती। कोई कहता है मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, कोई कहता है मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि हाँ, हर कोई डिप्रेशन में जाता है, हर कोई डाउन चला जाता है। लेकिन अब करे क्या? अब घर बैठ के 2 बच्चे हैं, वाइफ़ है और कोई काम नहीं है और खर्चे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे 6 महीने बहुत ख़राब गए लाइफ़ के। उसके बाद मुझे लगा कि चलो कुछ तो करना ही है लाइफ़ में, तो मैंने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया। जो मेरे दोस्त थे, जो अच्छे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड में लोग थे, तो मैंने उनको जाके बताया कि यार मेरा तो इस टाइम दिमाग चल नहीं रहा, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। और लोगों ने बोला क्या है यार पैसे चाहिए तेरे को, चल तू हमसे पैसे ले, तू काम शुरू कर। और फिर वो जो एनर्जी मुझे उनसे मिली, जो तो मुझे लगा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। तो मेरा ये एक्सपीरियंस आया कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, तो मुझे रोशनी मिली। जब तक मैं घर के अंदर बैठा था, मैं अंधेरे में बैठा था। और जैसे ही मैंने लोगों से मिलना शुरू किया अपनी शर्म हटा के और अपना ये सोच के कि क्या है मेरे पास क्या नहीं, चलो मैं लोगों से जाके मिलता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का चेंज था और बहुत लोगों ने मेरे को हेल्प करने की बात करी और सुझाया। बहुत सारी मतलब बातें हुई, मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। बट मुझे रोशनी मिली लोगों से मिल के और उसके बाद मैंने फिर ये स्वास्तिका कंपनी शुरू करी, जो मेरी बेटी का नाम है। उसी के नाम पे मैंने ये कंपनी शुरू करी और धीरे-धीरे ये कंपनी भी बड़ी होने लगी। इसमें भी काफ़ी लोग काम करने लगे। इस समय मुझे समझ थी कि भई एक टाइम ऐसा आया जहाँ मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट लेके ये कंपनी को बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशंस मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि एक फेलियर हो चुका था लाइफ़ का। तो मैंने इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया और उस पैसे को मैंने अपने बैंकों को जो मेरी पर्सनल गारंटी थी, उसको चुकाने में लगा दिया। तो दोस्तों मैंने घर बेचा, कंपनी बेच दी और बैंक सेटल कर दिए। अब मेरी ज़िंदगी में अगला क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने ज़िंदगी भर टेक्नोलॉजी में काम किया। टेक्नोलॉजी मेरे हार्ट के साथ चलती है और मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने एआई के ऊपर काफ़ी जब मैं बीच में डिप्रेशन में चल रहा था तब से लेके आज तक मैं एआई पे बहुत काम कर रहा था। जैसे-जैसे एआई इम्प्रूव होती चली गई थी मैं देखता चला जा रहा था एआई में क्या होने वाला है। तो मैंने एक एआई कंपनी खोली है कुंवर डॉट एआई। उसमें मैं फिर बड़े सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ
एंड सेकेंडली मैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो एआई के रिलेटेड में हैं या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं 3 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ मेरी कहानी खत्म होती है, पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी कहानी अगर आपको इम्पैक्ट करे, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो ये सोच रहे हैं कि काम करना है, काम शुरू करना है, तो उनको ये होता है कि क्या करें? कैसे करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे जो सामने दिखा मैंने वो किया और वो करता चला गया, राह दिखती चली गई। तो किसी को भी ये पता नहीं होता उसने क्या करना है। किसी को अपना पोटेंशियल नहीं पता होता वो क्या पोटेंशियल रखता है। सेकेंडली, जब आप काम करेंगे तो उतार-चढ़ाव आएँगे। तो आप देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे, अभी तो कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं किए। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए। जो कंपनी मैंने ज़िंदगी भर चलाई, वही चली गई। जो ब्रांड जो मेरा था वो आज मेरा ब्रांड नहीं है। लेकिन क्या है कि लेट गो करना भी हमें आना चाहिए कि कोई चीज़ है, आज है, कोई स्थिर नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, और कितनी जल्दी आगे बढ़ेंगे ये आप पे डिपेंड करता है।